प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रेजेंट का मतलब है हाल, ये मौजूदा ज़माने से जुड़े हुए सेंटेंसेस। और इंडेफिनिट का मतलब ये है कि वो सेंटेंसेस जो हम डेफिनेटली जो है वो अपनी लाइफ में जो काम हम कर रहे हैं, जो रूटीन में हमारे काम चल रहे हैं, तो वो इंडेफिनिट टेंसेस जो है वो उसे हम कहेंगे, यानी कि हमारे रूटीन सेंटेंसेस। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो आप डेफिनेटली हर रोज़ स्कूल जाते हैं। मैं खाना पकाती हूँ तो आप हर रोज़ खाना पकाते हैं। मैं अपने दांत साफ़ करती हूँ तो आप हर रोज़ करते हैं। मैं अपना घर साफ़ करती हूँ। तो जितने भी काम जो आपकी रूटीन से जुड़े हुए हैं उन्हें हम इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। पी है और ये जो है लफ्ज़ों के एंड पर आते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं काम करती हूँ, हम खेलते हैं। तो इस किस्म के जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिनके आखिर में ता है, पी है या दे है वगैरह आता है, तो इसका मतलब है कि वो टेंसेस जो है वो इनडेफिनिट टेंस है। और इनडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब आप जानते हैं कि वर्ब जो है वो हम काम को कहते हैं, किसी भी एक्शन को कहते हैं हम वर्ब। तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो मिसाल के तौर पर जैसे गो है, गो का मतलब है जाना, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की जो गो की सेकंड फॉर्म है वो है वेंट, यानी गई, गया, गए। तो जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो है गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो आपको वर्ब की फॉर्म्स जो हैं ये लाजमी आनी चाहिए अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं। तो आप वर्ब्स क्या करते हैं। इसके अलावा हम इसमें एस और ई एस का इजाफा भी करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट और डज नॉट। तो डू और डज का हम इस्तेमाल करते हैं। और डू और डज को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, हम इसकी एक फैमिली बना सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि डू किन लफ्ज़ों के साथ आएगा और डज किन लफ्ज़ों के साथ आएगा। तो आप याद रखिए कि आई, यू, वी और दे, इनके साथ हमेशा हम डू का इस्तेमाल करते हैं। और डज का इस्तेमाल हम करेंगे he, she और it के साथ। तो आप हमेशा इस तरह से एक टेबल बनाएं और आप उसे अपने घर में भी एक चार्ट पेपर पर लिखकर लगा सकते हैं और फिर आपको हमेशा ये याद हो जाएगा। और ये टेंसेस के लिए फार्मूला बहुत ख़ास है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से प्रोनाउंस होंगे जिनके साथ डू का इस्तेमाल होगा और वो कौन से प्रोनाउंस होंगे जिनके साथ डज का इस्तेमाल होगा। तो प्रोनाउंस जो हैं वो लफ्ज़ होते हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी शख्स का नाम, कोई जगह, कोई चीज़, ये नाउन है। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जो प्रोनाउन है, प्रोनाउंस को हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कोई ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे में अगर हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ऐसे लिख रहे हैं तो अगर हम फर्स्ट लाइन लिख लेते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो इसके बाद हम ऐसे में बार बार उनका नाम नहीं लिख सकते। अगर हम लिखेंगे तो ये इंग्लिश के रूल के मुताबिक ये गलत होगा और शायद सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम हमेशा जब फर्स्ट
लाइन लिखेंगे ऐसे में तो हम नाम के साथ शुरू करेंगे, लेकिन इसके बाद हम उनके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे और हम कहेंगे ही फाउंडेड पाकिस्तान, ही सेपरेटेड 2 लैंड्स, और हम जो है वो ही का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, ही गॉट एजुकेशन। तो हम जो है वो प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं हमेशा नाउन की जगह पर। तो ये आपने हमेशा इसमें याद रखना है, और ये याद रखते हैं कि डू इन प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है और डज इन प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है। तो अभी हम सीख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। क्या आप स्टूडेंट्स क्या आप सेंटेंसेस की काइंड्स के बारे में जानते हैं कि सेंटेंसेस जो है कितनी किस्म के होते हैं? सेंटेंसेस जो है वो 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिसमें हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। तो सेंटेंसेस हमेशा 3 किस्म के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। सेंटेंस स्ट्रक्चर में 3 चीजें खास हैं। सबसे पहली चीज कि हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में। सेंटेंस स्ट्रक्चर में 3 चीजें खास हैं। तो हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट कौन सा है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए वर्ब के बारे में, और फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो तीसरी चीज आती है वो है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये 3 चीजें खास हैं एक किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, और वर्ब हम कहते हैं काम को, और ऑब्जेक्ट हम कहते हैं वो चीज जिस पर काम किया जाता है। तो अभी हम एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं। तो हम एक सेंटेंस बनाते हैं, अली खत लिखता है। अली खत लिखता है। तो ये एक अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसमें जो काम करने वाला है यानी सब्जेक्ट है वो क्या है वो आप देखें। इसमें सब्जेक्ट अली है क्योंकि अली जो है वो खत लिखता है। तो अली खत लिखता है, अली जो है ये सब्जेक्ट है। अभी देखते हैं कि इसमें वर्ब क्या है यानी काम क्या है, इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। तो काम इसमें ये हो रहा है कि खत लिखा जा रहा है, तो लिखना एक काम है। अली खत लिखता है। अभी हमें ये सोचना है कि इसमें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो खत है यानी जिस चीज़ पर काम हो रहा है। तो अली खत लिखता है, तो खत जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसमें इस जुमले में अली सब्जेक्ट है, खत ऑब्जेक्ट है, और लिखना यानी काम ये वर्ब है। तो अभी हम जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो हम इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे, अली, और फिर हम इसमें लिखने की इंग्लिश करेंगे क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है। तो हम लिखने की इंग्लिश होती है राइट। तो अली
राइट। लेकिन आप एक बात याद रखें कि हम इन टेंसेस में एस और एस का इजाफा भी करते हैं। तो जो वो प्रोनाउंस जैसे कि ही, शी और इट है, तो उनके साथ हम एस और एस का इजाफा जरूर करेंगे। तो हम लिखेंगे अली राइट्स आ लेटर। लेटर की इंग्लिश, खत की इंग्लिश लेटर। अली राइट्स आ लेटर। अली राइट्स अ लेटर। तो हम इस तरह से जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी हम बनाते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। अली खत नहीं लिखता है। अली खत नहीं लिखता है। अली खत नहीं लिखता है। अली, और हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ही, शी, इट के साथ या किसी नाम के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। अली डज नॉट राइट अ लेटर। तो यहाँ पर हम अली डज नॉट राइट अ लेटर लिखेंगे और हम एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि डज में एस का इजाफा हुआ है। हम लिखेंगे अली डज नॉट राइट a letter. Ali does not write a letter. स्टूडेंट्स, अभी हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और अभी हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला। तो सवालिया जुमला बनाने के लिए हम हमेशा क्या का इस्तेमाल करते हैं? क्या अली खत लिखता है? क्या अली खत लिखता है? तो अभी सिर्फ हम ये करेंगे कि डज को हम शुरू में ले आएंगे। डज अली राइट्स अ लेटर। डज अली राइट्स अ लेटर। और यहाँ पर हम एस का इजाफा करेंगे। डज अली राइट्स अ लेटर। क्या अली खत लिखता है? और इसमें आप सोचते होंगे कि हमने आ का इस्तेमाल क्यों किया है। तो आ का हमने इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि एल, लेटर का एल, ये एक कॉन्सोनेंट है। तो अभी हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट के बारे में भी। तो कॉन्सोनेंट वो लफ्ज होते हैं जैसे अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से हम लोग वोवल्स को निकाल दें तो बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो आप कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स के बारे में जानने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा वोवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में वीडियो, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। तो आ का इस्तेमाल हमने किया है। जितने भी लफ्ज़ कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होते हैं उनके साथ हम हमेशा आ का इस्तेमाल करते हैं और जितने भी लफ्ज़ वोवल से शुरू होते हैं उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं सेब खाती हूँ, आई ईट एन एप्पल। तो एप्पल जो है इसका ए, ये वोवल वर्ड है, वोवल अल्फ़ाबेट है, इसलिए हमने एप्पल के साथ एन, एप्पल, एन लगाया। तो आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाती हूँ। तो उम्मीद है कि आज स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समझ आई होगी और जिस चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको ज़रूर दूँ। तो एक दफ़ा हम रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आखिर पर ता है, टी है, ते है
हैं आता है जिसमें हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई भी टेंस हो तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हमेशा सेम ही रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और सेंटेंसेस जो हैं वो हमेशा 3 ही किस्म के बनते हैं, यानी अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो आज मुझे आप इजाज़त दें, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।